पे ईरान का खौफ तारी हो गया है। अमेरिका इजराइल पूरी तरह से इस वक्त बदहवास है। आपको लग रहा होगा कि मैं बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूं, भले ही अब ईरान की सरजमीन पर इस्माइल हानिया का कत्ल कर दिया गया, लेकिन इजराइल ये काम करके इतना डरा हुआ है कि वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है और हमला करने के लिए ईरान को सबूत चाहिए। लेकिन ईरान ने कल ही कह दिया है, क्लियर कर दिया है कि हमला होगा, बदला हम लेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर ने IRGC को, कमांडरों को और पूरे मिडिल ईस्ट में फैले हुए लड़ाकों को इजाज़त दे दी है कि जो करना है करो, खुली छूट है। इसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। कई देश, यूरोप के देश, वेस्टर्न देश ईरान को मना और समझा रहे हैं अब तक कि हमला ना करना। अब आप ये सोच रहे होंगे, आपकी बेचैनी है कि ईरान हमला कर क्यों नहीं रहा है, सिर्फ हवाबाजी हो रही है। लेकिन याद दिलाना चाहूँगा, अभी कुछ महीने पहले जब ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया था तो वो भी तुरंत नहीं किया था, कुछ दिन लगाए थे, क्योंकि जब हमला करना होता है तो हमले के साथ साथ बचाव की भी तैयारी करनी होती है कि सामने से अगर मिसाइल आई या सामने से अटैक हुआ तो हमें रिटेलिएट कैसे करना है, उस हमले को रोकना कैसे है, अपने लोगों को बचाना कैसे है। पूरे ईरान में अभी हमले की तैयारी की जा रही है। यह आपको अंदर की खबर मैं कल रात को ही दे चुका हूं। अब आगे की कहानी सुन लीजिए। हालात इतने खतरनाक हैं कि अमेरिका लुप हो रहा है और अमेरिका ने लाल सागर के आसपास, इजराइल के भी आसपास अपने टोटल 12 युद्धपोत भेज दिए हैं। ये 12 युद्धपोत इजराइल के ऊपर जो मिसाइल दागेगा ईरान या जो ड्रोन दागेगा ईरान, ये युद्धपोत उसको रोकने का काम करेंगे। जॉर्डन और आसपास के कई देशों से, अरब देशों से ही इजराइल भीख मांग रहा है कि अगर ईरान अटैक करेगा तो आप उसकी मिसाइलों को, रॉकेट को, ड्रोन्स को रोकिएगा। यहां तक क्लियर है। अब आगे और सुनिए। ईरान ने यमन, सीरिया, इराक के अंदर जो अलग अलग लड़ाकू संगठन हैं उनसे ऑफिशियल मीटिंग कर ली है इजराइल पर हमला करने के लिए। और आपको मालूम है हिजबुल्लाह, यमन, अंसारुल्लाह, इराक के अलग तमाम संगठन सब के सब ईरान की एक आवाज पर लब्बैक कह रहे हैं। अब आपको और क्लियर कर देता हूं, इतना क्लियर आपको कोई नहीं समझाएगा। सुनिए, पहला हमला ईरान करेगा। कौन करेगा? पहला हमला इंशाअल्लाह ईरान करेगा। ईरान के बाद दूसरा हमला इराक से होगा, यमन से होगा, सीरिया से होगा। चौथे और पांचवें देश का नाम मैं भी नहीं बताऊंगा, सस्पेंस। इस रिपोर्ट में बड़े बड़े खुलासे कर रहा हूं, कम वक्त में आसान जबान में आपको वो बातें बता रहा हूं जो आपको कोई नहीं बताएगा। खासकर यूट्यूबर तो बताएंगे नहीं, बहुत यूट्यूबर तो हमारे ही सोर्स से बताते हैं, तो ज्यादा हमें सुनिए। पहले हम जो आपको बताना चाह रहे हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अंदर की भी खबर पता चल जाए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मूसाद के साथ या ईरान के साथ हूँ, है ना, कि अंदर भाई रजा भाई बड़े अंदर की निकाल के ला रहे हैं। नहीं नहीं, थोड़ा होता है, हाथ पैर मारना पड़ता है, चीज़ों को निकालना पड़ता है, कड़ी से कड़ी को जोड़ना पड़ता है। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें खुल जाती हैं। जैसे एक बड़ा खुलासा कर रहा हूँ, जिस होटल के अंदर हमास के लीडर मौजूद थे इस्माइल हानिया, उस होटल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला बम 2 महीने पहले ही फिट किया जा चुका था। सुन रहे हैं आप? 2 महीने पहले फिट किया जा चुका था। आपके दिमाग में सवाल ये है कि रजा भाई ये फिर कैसे पता था इजराइल को कि भाई इस्माइल हानिया इसी होटल में और इसी कमरे में आएगा? भाई मूसाद नाम की एक खुफिया एजेंसी है जिसका काम यही है। वो ऐसे अतरंगे और ख़तरनाक काम अंजाम देने में एक्सपर्ट है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेस रिकग्नाइजेशन वाला सिस्टम आप जानते हैं। आपका फ़ोन भी आजकल आपका मुंह देखकर खुलता है, अनलॉक होता है। तो AI वाले हथियार मार्केट में आ चुके हैं। ऐसा ही हथियार, ऐसा ही बम उस होटल में लगाया गया था। जब
इस्माइल हानिया वहाँ पहुँचे हैं, वो बम एक्टिव हुआ है और फिर वो ब्लास्ट हुआ है, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हो गया है। ये खबर आपको कोई नहीं बताएगा, डिटेल में डिटेल दे दी है आपको। मेरे दोस्तों आइए मैं आपको 3D मैप के जरिए दिखाता हूं ईरान में किस जगह। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कैसे मारे गए इस्माइल हानिया। ये ईरान है, ईरान की राजधानी तेहरान। तेहरान में आप ये देखिए सैटेलाइट इमेज है। इस जगह पर, इस कंपाउंड में इस्माइल हानिया रह रहे थे, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला बम लगा हुआ था। आपको बिल्कुल करीब से दिखा रहे हैं। ये वो बिल्डिंग आप पहचान गए होंगे, मैं आपको कल की रिपोर्ट में दिखा चुका हूँ। यही वो बिल्डिंग है। रात को 1 बजे बाथरूम में जब नहा रहे थे इस्माइल हानिया, तो वो धमाका होता है। हजरात वहीं आपको बता दूं कि इजराइल ने कहा है कि हमारा इसमें हाथ नहीं है, यानी वो बोल ही नहीं रहा है, चुप गुन्ना बड़ा बैठा है। लेकिन अमेरिका ने क्लियर कह दिया कि भाई हमारा भी हाथ नहीं है। अब अमेरिका के ऑफिशियल ने यह भी कह दिया है कि इस इस्माइल हानिया के कत्ल में इजराइल का हाथ है। क्लियर कह दिया है, अमेरिकी ऑफिशियल कह रहे हैं कि इजराइल ने मरवाया है। तो अमेरिका जब कह रहा है तो अब ईरान को और भी किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। उधर आईडीएफ, इजराइल को भी इतना डर है कि इजराइल की फौज ने ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि हमने कोई भी हमला बैरूत यानी लेबनान के अलावा कहीं और नहीं किया है। ये तो क्लियर है कि तुमने हमला नहीं किया, तुमने मूसाद के जरिए उस होटल में 2 महीने पहले बम इंस्टॉल करवाया था। ये रिपोर्ट आ चुकी है तुम्हारी। ईरान के सुप्रीम लीडर ने ही इस्माइल हानिया का नमाज जनाजा आपको बताऊं तेहरान में पढ़ाया, जिसमें पूरा का पूरा ईरान शामिल हुआ और दुनिया ने देखा कि एक शख्स की मौत ने पूरे देश को और दुनिया को हिला डाला। करोड़ों के मजमे में इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा हुई और उनका जनाजा ईरान की सड़कों पर मिलिट्री परेड के साथ बड़ी शान से नजर आया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह इलाहन वाहिदन अहदन समदन सरमदन लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु। از فراز آسمان این صحنه را می‌توان دید. بدرقه پیکر فرمانده پر افتخار جبهه مقاومت، تشییع پیکر شهید اسماعیل حنیه ساعتها به طول انجامید. The leader of Iran's Islamic Revolution. Today, what we are witnessing shows that the resistance front all over the world is united in او حتی در حادثه ترور در کنار شیخ احمد یاسین حضور داشت. رئیس دفتر او بود. 3 سال زندان بود در زندانهای اسرائیل غاصب کودک کش. بعد از آزادی او نقش فعالتری را در جبهه مقابل जब इस्माइल हानिया का फ्यूनल हो रहा था, जनाजा निकल रहा था, नमाज जनाजा हो रही थी, तो ये तस्वीर देखिए, ईरान ने आसपास पूरे क्षेत्रों में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया था। लेकिन ईरान को सोचना चाहिए कि अब क्या फ़ायदा एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करके, जो होना था नुकसान वो बहुत बड़ा हो गया। ये तमाम डिफेंस की चीज़ें और आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपकी मिलिट्री, आपकी खुफिया एजेंसियां सब की सब धरी की धरी रह गई। ऐसा
नहीं होना चाहिए था। ईरान की सिक्योरिटी को और अपडेट होना चाहिए था। ईरान की इंटेलिजेंस को और एक्टिव होना चाहिए था। ईरान में नमाज जनाजा होने के बाद इस्माइल हानिया की बॉडी कतर पहुंच चुकी है। जब उनका जनाजा कतर की राजधानी दोहा में पहुंचा तो उनकी धर्मपत्नी और उनके परिवार जनों का हाल कुछ यूं था। سلم على كل الشهداء اهل غزه كلهم مسلمين وكبير سلم على القاده وعلى الشيخ على كل شهداء غزه حبيبي الله يرضى عليك الله يرضى عليك ويحنن عليك ويسهل عليك يا رب يا حبيبي يا راس قلبي حبيبي في الدنيا وحبيبي في الاخره انت عودنا كل يوم وانت خليتنا حديد والصبر والعزم كله اخذناه منك يا حبيبي الله يرضى عليك الله اكبر ولله الحمد الله اكبر ولله الحمد. वहीं जॉर्डन ने इजराइल को कहा है कि इजराइल एक दुष्ट, एक घटिया स्टेट बन चुका है, यूएन को डायरेक्ट इंटरफेयर करना चाहिए। लेकिन जॉर्डन गद्दार को यह सोचना चाहिए कि तू वही देश है कि जब इब्राहिम रईसी जिंदा थे और उन्होंने इजराइल के ऊपर अटैक करवाया था और चारों तरफ से मिसाइलें जब जा रही थी तो जॉर्डन वही देश था जिसने सैकड़ों मिसाइल इजराइल पर गिरने से रोकी थी। और आज इसको इजराइल दुष्ट नज़र आ रहा है। इसे कहते हैं दोगलापन। चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इसी ज़बान पर रहना। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि इस्माइल हानिया को तो आप मार सकते हैं जो आपने मार दिया, लेकिन इस्माइल हानिया की सोच को और उस वजह को नहीं मार सकते जिस लिए वो खड़े थे और लड़ रहे थे। ईरान के सबसे बड़े अखबार द तेहरान टाइम्स में फुल कवर पर इस्माइल हानिया की एक खूबसूरत फोटो और उस पर लिखा है, ओ हमारे प्यारे अतिथि गेस्ट, आपका खून रायगा यानी वेस्ट नहीं जाएगा। यानी ईरान पूरी तरह से बदला लेने के मूड में है। यूएन की इमरजेंसी ईरान ने बुलाई मीटिंग और अब ओआईसी की भी मीटिंग ईरान ने बुलाई है। उधर डर इतना है अमेरिका को भी कि अमेरिका के ऑफिशियल कतर पहुंचे हैं। पूरी डेलीगेशन कतर पहुंची है और कतर पर प्रेशर है कि ईरान को कतर मनाए कि वो इजराइल पर हमला ना करे। उधर इजराइल के ऑफिशियल्स ने नेतन्याहू को चिट्ठी लिखी है, अगर अप्रैल की तरह ईरान तगड़ा हमला करता है तो पलटवार फिर हम अप्रैल की तरह हल्का ना करें। इस बार ईरान को हम और बड़े हमले से जवाब दें। इजराइल के हालात ख़राब हो रहे हैं। सबसे पहली बात, अमेरिका और बरतानिया की 3 इंटरनेशनल एयरलाइंस ने इजराइल के लिए उड़ान भरना रद्द कर दी है। वहीं मेरे दोस्तों, जो इजराइल की शेयर मार्केट है वो पूरी तरह से क्रैश होने की कगार पर आ गई है। इजराइल की जीडीपी और इजराइल की करेंसी भी तेज़ी से डाउन हो गई है। वहीं ईरान के जो एम्बेसडर प्रवक्ता यूएन के अंदर हैं, उन्होंने साफ कहा है कि ये जो हुआ है अमेरिकी इंटेलिजेंस की मदद के बगैर नहीं हो सकता था। लिहाजा ईरान ये जानता है और ईरान का दोस्तों मानना ये है कि इसमें
इजराइल के साथ साथ बड़ा हाथ अमेरिका का भी था। और आप जानते हैं एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका इजराइल, ऐसा कोई सगा नहीं जिन्हें इन दोनों ने ठगा नहीं। इस्माइल हानिया को कत्ल कर दिया गया और गैर कानूनी तरीके से ये गलत काम किया गया। यूएन ऑफिशियली इस पर निंदा करता, विरोध करता, लेकिन इजराइल के साथियों ने, इजराइल के जो मुल्क साथी हैं अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इस तरह के देश, इन तमाम लोगों ने, देशों ने टांग अड़ाई और यूएन को ऑफिशियली इसकी निंदा करने नहीं दी। उधर ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ, आर्मी के जो सबसे बड़े कमांडर हैं, उन्होंने कहा इंटरव्यू में कि ये जो उन्होंने गुनाह किया है ये खाली नहीं जाएगा, जवाब उनको जरूर दिया जाएगा। सुनिए। اینکه محور مقاومت و ما چگونه این خونخواهی را انجام میدیم موضوعی است که در بررسی است و حتما این کار اتفاق خواهد افتاد. اقدامات گوناگونی باید صورت بگیره و صهیونیست ها حتما پشیمان خواهند شد. سیلی بخورد که جبران این جنایتی رو که انجام داده این جبران بشه. هیچ عملی از رژیم صهیونیستی نبوده تا حالا که پاسخ درخور نگرفته بشه. उधर इजराइल ने ऑफिशियली टीवी पर आकर ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके ईरान को पलट कर धमकी दी है कि हम अकेले नहीं हैं, अगर ईरान हमला करता है तो हमारे साथ ही हमारा साथ देंगे। Ali Khamenei has ordered a direct strike on Israel following the elimination of Ismail Haniyeh and the elimination of Fuad Shakar, Mohammed Diaf and Ismail Haniyeh. Iran and its proxies are likely to launch more aggressive military campaigns against Israel, both towards military and civilian targets. What is the level of readiness of Israel and its allies to another coordinated attack similar to October 13th attack? What are the Prime Minister's Office security instructions to Israeli citizens? Thank you for that question, Fred. I believe I dealt with that when I referred to the Prime Minister's comments which he made in his statement last night at 8 p.m. The statement, as I mentioned, is available on the Prime Minister's website, but just to reiterate the main points. हजरात, बैरूत में जो हिजबुल्लाह के एक सीनियर कमांडर जो दूसरे नंबर के थे वो मारे गए थे, मैंने आपको कल बताया था। साथ में आपको ये भी बताया था कि IRGC के एक कमांडर भी लेबनान में बैरूत के अंदर इजराइल के हमले में मारे गए। उन ईरानी कमांडर का जनाजा भी आपको दिखा रहा हूं, देखिए। मेरे दोस्तों, दुनिया बहुत बड़ी है, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। ऐसे ही तालिबान ने एक हुतियापंथी वाला दिया है बयान। तालिबान, क्योंकि वहाँ नशा बहुत होता है, गांजा, अफीम, तो अफीम फूंक कर तालिबानी बोला है, एक तालिबान का ग्रुप बोला है कि इस्माइल हानिया का जो कत्ल किया है इसके पीछे वो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई हैं, जबकि सैयद अली खामनाई के सबसे करीबी इस्माइल हानिया थे। सुनिए नशे में क्या बोल रहे हैं, सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तहसबन्न अल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सद्दक़ रसूलुहु नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन। در نخست شهادت برادر مجاهد و قهرمان اسماعیل حنیه، سخنگوی جنبش مجاهدین حماس را برای کافه امت مسلمان جهان تسلیت گفته. هموطنان گرامی، در این ترورهای هدفمند ما از قبل گفته بودیم که
مثل که یکی از بزرگان اسلام و مجاهدین راه حق گفتند که اسرائیل و ایران یک سکه و دو رویند و کسانی که در این شک داشته باشند در عقل و منطقشان، شکی وجود داره اونها دارای عقل و منطق سالم نیستند. इतना ज्यादा इजराइल डर में है। देखिए, आपको बढ़ा चढ़ा कर नहीं बता रहा हूं, ये रिपोर्ट मौजूद है। इजराइल ने कहा है कि हमारी थल सेना, समुद्री सेना, वायु सेना, तीनों सेना हमारी रेड अलर्ट पर है और हम अपने इंटरनेशनल एलाइज, आसपास की जो हमारे देश साथी हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी में हमें वो साथ दें। उधर लेबनान के बॉर्डर के तरफ इजराइल भारी मात्रा में अपनी फ़ौज भेज रहा है, क्योंकि इजराइल को पता है कि कहीं से भी ईरान ने हमला किया तो हिजबुल्लाह पूरी ताकत से हमला करेगा, क्योंकि हिजबुल्लाह खुद ईरान का ही हिस्सा है। यमन के लीडर अंसारुल्लाह ने अरब के लीडरों के मुंह पर थूकते हुए उनको जलील किया है और फैक्ट बोला है। उन्होंने कहा, कितने अफसोस की बात है कि जब डोनाल्ड ट्रंप के कान में गोली छू कर निकली तो काफ़ी अरब देशों ने इसकी निंदा की और उधर एक बंदा इस्माइल हानिया ही मार दिया गया और वो तमाम अरब देश खामोश हैं। हजरात, इजरायली जितने बड़े डरपोक हैं, इनसे बड़ा डरपोक कोई नहीं है। आप समझ रहे हैं? एक वो फिलिस्तीनी और गाजियंस जिनको पता है कि यहाँ पर बम गिरने वाला है, लेकिन वो तब भी अपनी ज़मीन नहीं छोड़ रहे, और उधर ईरान सिर्फ हमले की तैयारी कर रहा है और उधर इजराइल का बेन गुरियन एयरपोर्ट और पता नहीं जितने सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सब के सब फुल हो चुके हैं। सारे यहूदी देश छोड़कर फरार हो रहे हैं। देखिए, अमेरिका ने कंफर्म कर दिया है, सुनिए ध्यान से, अमेरिका ने कंफर्म कर दिया है कि ईरान हमला कर सकता है, उसकी पूरी तैयारी है। साथ में इजराइल ने अपडेट ये दिया है कि हमने मिसाइलों को रोकने के लिए तमाम सिस्टम इंस्टॉल कर दिया है और हम पूरी तैयारी पर हैं कि दुश्मन की मिसाइलों को रोकें। व्लादिमीर पुतिन के दोस्त, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दोस्त दिमित्री ने कहा है कि सिर्फ एक जंग ऐसा रास्ता है जिसके बाद मिडिल ईस्ट में शांति आएगी। मेरा तो कहना यह है कि रशिया को फिर ईरान के साथ आ जाना चाहिए, है ना भाई। हजरात, वहीं क्लियर बता दूं कि ईरान के विदेश मंत्री ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री से फ़ोन पर बात करके कंफर्म किया है और अपडेट किया है अपने साथी को कि इजराइल पर हमला हम ज़रूर करेंगे। उधर सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर ने फिर अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर से फ़ोन पर बात करी है। देखिए, मुझको ऐसा लगता है कि ईरान ने सऊदी को बताया, सऊदी ने अमेरिका को तुरंत बता दिया कि पापा वो भाई लौंडा मान नहीं रहा, वो तो करेगा हमला। वहीं इजराइल ने अपने तमाम विदेश में रहने वाले नागरिकों, इजरायलियों को वार्निंग दी है कि आप जो भी और जहां भी किसी भी देश में रह रहे हैं, अलर्ट रहिए, सावधान रहिए। देखिए, मूसाद ने खुद क्लियर कहा है, मूसाद और इंटेलिजेंस बार बार ये कह रही है और आपको बता रहा हूं लेटेस्ट अपडेट ये है कि इजराइल ने एक्सेप्ट किया है कि ईरान अपनी ही सरजमीन से हमारे तेल अवीव और इजराइल के सेंट्रल जो मिलिट्री के हाउसेज हैं या मिलिट्री बेस हैं, उस पर हमला कर सकता है। वहीं मेरे दोस्तों, जब तक आप ये रिपोर्ट देख रहे होंगे, बाइडन और नेतन्याहू की फ़ोन पर बातचीत हो चुकी होगी। इस स्पेशल रिपोर्ट को खूब शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल रज़ाग्राफी को सब्सक्राइब कीजिए और इंतज़ार कीजिए अगले अपडेट का, और तमाम बड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल रज़ाग्राफी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।